तो राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा की अवधि 10 महीने 24 दिन की होती है, जो अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे कम होती है। सूर्य और राहु एक दूसरे के अयोग्य हैं। इस समय सूर्य ग्रहण की तरह व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। जब भी राहु में सूर्य आएगा और राहु से सूर्य की स्थिति 6वीं 8वीं होगी, द्वितीय द्वादश की होगी, तो पक्का है कि ऐसे आदमी के बाप को, अगर 50 साल की उम्र के ज़्यादा वाला बाप है तो हार्ट अटैक की संभावना बनेगी, हार्ट संबंधी बीमारी की संभावना बनेगी। और अगर कम उम्र का बाप है, 30 साल 35 साल वाला है, तो उसको चोट चपेट लगेगी। इस दशा में जिस जातक के ऊपर ये दशा चल रही हो, उसकी सूर्य शांति जरूर करानी चाहिए। सूर्य के वैदिक मंत्रों का ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतंग मृतंग च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का 31,000 जप जरूर करवाना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पिता सुरक्षित हो जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में राहु में सूर्य का अंतर चल रहा है तो उसे अपने पिता के लिए अनुष्ठान जरूर करवाना चाहिए, ताकि पिता का जीवन सेफ हो जाए। और पिता को इसके बावजूद भी 1-2 बार, अगर 50 साल से ज़्यादा की उम्र है, तो अपनी हृदय रोग की जांच करवा लेनी चाहिए। हृदय रोग के लिए ईसीजी वगैरह करवा करके पता कर लेना चाहिए। और इस दशा में प्रायः अकेलापन महसूस होता है। इस अवधि में शत्रुओं से कष्ट मिलता है, अस्त्र शस्त्र से चोट लगने की संभावना होती है, अग्नि और विष से नुकसान होता है, आँखों के रोग परेशान करते हैं, सरकार से भय रहता है, परिवार में कलेश होता है। इस अवधि में व्यक्ति को विदेश यात्रा का सुख मिलता है, व्यक्ति मजबूत बनता है, जोखिम उठाने से नहीं डरता है। इस दशा में सरकार की तरफ से सहयोग मिलने की संभावना तब बढ़ती है जब इनकी स्थिति अच्छी हो, सूर्य अच्छे नवमांश में हो और सूर्य अपनी राशि में हो, सिंह राशि में हो या मेष या सिंह के नवमांश में हो, तब पॉजिटिव फल मिलता है। उपाय ये है कि जब तक राहु में सूर्य की अंतर्दशा चले तब तक सूर्य को हर रोज़ अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जो मैंने आपको बताया उसका पाठ करना चाहिए। और जिनकी कुंडली में सूर्य पंचम भाव में स्थित है, उन सभी महिलाओं को और पुरुषों को संतान सुख की प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। अगर आँखों में परेशानी है, चश्मा लग चुका है, तो चाक्षुषी विद्या का पाठ करना चाहिए। ये चाक्षुषी विद्या नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस की किताब है, उसमें लिखा हुआ है। सूर्य को जल देकर अगर चाक्षुषी विद्या का 5 बार पाठ किया जाए तो नेत्रों का रोग दूर हो जाता है। मसूर की दाल का दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर कैसा बुरा या अच्छा प्रभाव डालती है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 1 साल 6 महीने की होती है। चंद्रमा मन और भावनाओं को प्रभावित करता है। चंद्रमा राहु से पीड़ित होता है तो बेचैनी और चिंता बढ़ती है। यही एक ऐसा योग है जिसमें आदमी डिसीजन लेने में फैल जाता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो व्यवसायी हो। डिसीजन लेने में इतना हौच पौच हो जाता है कि एकदम टेंशन ही टेंशन जीवन में हो जाता है। इसी को ग्रहण योग कहते हैं। चंद्रमा राहु के साथ हो या केतु के साथ हो या चंद्र राहु की अंतर्दशा हो या चंद्र केतु की अंतर्दशा हो, तो यही ग्रहण दोष की दशा है भाई। इसमें बहुत मानसिक कष्ट और संताप मिलता है। जीवन साथी के साथ विवाद रहता है, तलाक की नौबत आती है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है, आदमी को छुआछूत का रोग लग जाता है, किसी को हाथ धोने का रोग लग जाता है, किसी को शुद्धि अशुद्धि का रोग लग जाता है। सफलता पाने के लिए काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। करियर में समर्थन लोगों का नहीं मिलता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, रक्त से संबंधित बीमारियां होती हैं, अचानक कोई बड़ा संकट आता है, माँ को हड्डियों का रोग परेशान करता है, जल से भी पीड़ा होती है,
दुर्घटना होने का भय रहता है, धन का नाश होता है, संतान को भी कष्ट मिलता है। इस दौरान कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचना चाहिए। राहु में चंद्रमा का उपाय ये है कि माता की सेवा करें, महिलाओं का सम्मान करें और हर सोमवार को भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। चांदी की मूर्ति या चांदी का कोई भी सामान अपनी मौसी, बुआ या बड़ी बहन को भेंट करें, इससे भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आपका मंगल करेगी या अमंगल, ये आपको पंडित जी बताएंगे।